राम लाए हरे ओ मकाम जाओ सिंह बड़ा डूब जाओ दो सरे तीर्थंकर की गणधर ने जल अंगर देव ज्ञान वही सो दिन वरवादी नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूदाणं विमीलाणं राणीदंसणमयाणं तैलोक्यसेहिराणं णमोऽस्या सव्विसिद्धाणं णमोऽस्या सव्विसिद्धाणं णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोई सव्विसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठे भगवान की, देवाधिदेव श्री पुष्पदंत भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। बंधु, 16 कारण पर्व के अंतर्गत आज 7वीं भावना है और जिसका नाम है शक्ति तपः। बहुत अच्छी बात है, इसमें आचार्य पूज्यपाद आचार्य उमा स्वामी, आचार्य अकलंक देव और आचार्य वीरसेन महाराज का एक मत है। 7वें नंबर पर सभी ने उत्तम यानी सत्यतः तपः को रखा है। तप शब्द जैसे ही व्यक्ति के कान में आता है तो रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। तप जो है, तप का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है और यदि उसके लिए कहा जाए कि तपस्या करना चाहिए तो और घबरा जाता है। आमतः व्यक्ति तपस्या से घबराता है, लेकिन सत्य यह है उपलब्धि तपस्या से ही मिलती है। उपलब्धि सिद्धियां तप के द्वारा ही होती हैं, बिना तपस्या के कोई भी सिद्धि नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा तप का अर्थ मात्र बाहर में उपवास आदि करना मात्र नहीं है। सत्य यह है कि इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का रोक देना, इसका नाम तप है। और उसके साथ साथ कहा गया है कि कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्मों को क्षय करने के लिए तपा जाता है वह तप है। इसका अर्थ है कर्मों को क्षय करने की भावना एकमात्र सम्यक दर्शन
के हो जाने के बाद ही होती हैं। जब तक व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक लौकिक आकांक्षाएं उसके अंदर में रहती हैं। संसार में हो तो बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। एक बार मैंने बाजार में देखा कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जो दुकान दुकान से पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर पर बहुत जोर जोर से चाम कोड़े लगा रहा था, शरीर को कष्ट दे रहा था। तो मैंने देखा और फिर सोचा कि आखिर में व्यक्ति इतनी तकलीफ क्यों भोग रहा है। तो पैसे कमाने के लिए, मालूम चला कि पैसे कमाने के लिए, यदि इतना नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलते हैं। और हर दुकान पर जाता और दो चार कोड़े अपने शरीर पर लगाता ताकि दुकानदार पैसे पर्याप्त दे। कुछ एक बार और देखा था कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ी छुरी अपने पेट में गपा करके आया था और लहूलुहान हो रहा था। मैंने कहा भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? तो लोगों ने कहा कि सब पैसे कमाने के तरीके हैं। मैंने कहा पैसे कमाने के तरीके ऐसे ही होते हैं क्या? और यही तरीका मिला उसको, यही तरीका मिला। कुछ एक बार कुछ भिखारियों को देखा था कि जो बार बार अपने घाव को बांधते और घाव को छोड़ते थे। मैंने कहा इतना बड़ा घाव इसके अंदर में है तो इसको इलाज कराना चाहिए। लोगों को सलाह दी कि उसका इलाज कराइए, तो बोले महाराज वो इलाज नहीं कराना चाह रहा। मैंने कहा क्यों? बोले उसका वो पैर ठीक हो जाएगा तो फिर लोग पैसा देना बंद कर देंगे, पैसा देना बंद कर देंगे, इसलिए घाव को बराबर बनाए हुए हैं। ओहो, लौकिक आकांक्षाओं को लेकर के व्यक्ति ऐसी ऐसी तपस्याएं करता है। कितनी बार देखते हैं कोई उल्टा पेड़ पर लटक जाता है, कोई अग्नि के बीच में बैठ जाता है, कोई अग्नि में कूदता है, कोई विभिन्न विभिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं। लेकिन यदि लौकिक प्रयोजन है तो आचार्य कहते वो तप की कोटि में नहीं आ सकता है। लौकिक प्रयोजन हो सकता है, किसी को पैसे का प्रयोजन हो तो किसी को अपनी प्रसिद्धि का भी प्रयोजन हो सकता है, अपनी ख्याति का भी प्रयोजन हो सकता है, मान सम्मान का भी प्रयोजन होता है। और इन सब बातों के लिए किया गया तप नहीं है। इन सब बातों के लिए किया गया तप नहीं है, वो आतप है। आतप का अर्थ है आफत है और कुछ भी नहीं। कोई लोग व्रत करते हैं और जब व्रत करना वालों की जब हम गिनती देखते हैं और उनके उद्देश्यों को देखते हैं तो बहुत बहुत किस्म के उद्देश्य हैं। बहुत सारी महिलाएं इसलिए उपवास करती हैं कि हमारे यहां बेटा हो जाए, कोई इसलिए उपवास करते हैं कि शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, अच्छा वर मिले, कोई इसलिए व्रत करते हैं कि हमारे संकट दूर हो जाए, कोई इसलिए व्रत करते हैं कि हमारे लिए रोग बीमारी ठीक हो जाए। आदि आदि प्रयोजन जब तक ये लौकिक प्रयोजन रहेंगे, आचार्य भगवान कहते हैं वह तब सम्यक नहीं हो सकता है। लौकिक प्रयोजनों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जब व्यक्ति लौकिक प्रयोजनों को छोड़ता है और परमार्थ जिसके सन्मुख आ जाता है, परमार्थ में कर्मों के क्षय करने का ही मात्र प्रयोजन जिसका रहता है कि हे भगवान मुझे अब संसार नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए और संसार की वस्तुएं भी मुझे नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। जब ये भावना उत्पन्न होती है
मुझे तो चाहिए है निर्वाण, मुझे चाहिए मोक्ष, मुझे ऐसा सुख चाहिए है कि जिस सुख के बाद फिर कभी दुख ना आए, ऐसा सुख चाहिए है। तो आचार्य भगवान कहते हैं वहां से सम्यक तप प्रारंभ होता है, और सम्यक तप प्रारंभ होता है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पूर्वक होता है। भगवती आराधना हमारा महान ग्रंथ है, जिसमें आचार्य शिवार्य ने, आचार्य भगवान ने लगभग 2-2.5 हजार श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने 4 प्रकार की आराधनाओं का वर्णन किया, जिसमें सबसे पहली आराधना है दर्शन आराधना, दूसरी ज्ञान आराधना, तीसरी तपा आराधना, चारित्र आराधना और चौथी तपा आराधना। ये 4 आराधनाएं हैं। यानी 3 क्लासें जब आप पास हो जाएंगे तब कहीं चौथी क्लास में आप प्रवेश पा सकते हैं। बिना 3 क्लास के पास हुए चौथी क्लास में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो आप लोग खड़े हो जाएंगे तो ठीक है, तपस्या करना बंद कर देते हैं, उपवास नहीं करेंगे, एकासन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यद्यपि चारित्र के बाद जो तप होता है वह तो मोक्ष का साक्षात कारण होता है, और चारित्र के पहले जो तप होता है वह परंपरा से साधक बनता है। अंतर दोनों में है तो इतना अंतर है। सम्यक दृष्टि जो जीव है, निदान से रहित होकर के, लौकिक आकांक्षाओं से रहित होकर के पवित्र मन से जो तपस्या करता है वह उसका तप परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। पूज्य आचार्य भगवान इसके विषय में लिखते हैं यथाशक्ति, और वीरसेन महाराज भी लिखते हैं जहां धाम तप, जहां थाम तप। और जहां थाम का अर्थ भी वही है, शक्ति तप। थाम का अर्थ प्राकृत में शक्ति होती है, और जथा यानी जितनी व्यक्ति के पास शक्ति है उस शक्ति के अनुसार तपस्या करना चाहिए। शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं, क्योंकि शक्ति से अधिक तपस्या करोगे तो आकुलता बढ़ सकती है। आकुलता, व्याकुलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो परिणाम धर्म ध्यान में लगना चाहिए था वह नहीं हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उपवास करते हैं और उपवास के दिन आराम करते हैं। उपवास करते हैं और उपवास के दिन आराम रात्रि में ही नहीं, दिन में भी आराम करते हैं। जबकि हमारे आचार्य कहते हैं कि उपवास के दिन तो रात्रि जागरण भी होना चाहिए। उत्तम तरीका यही है, उपवास के दिन रात्रि भी जागरण होना चाहिए, क्योंकि सोना ही खोना है, सोना ही खो जाना है। जब व्यक्ति सो जाता है तो फिर उसको सपने शुरू हो जाते हैं। और उपवास करने वालों को सबसे अधिक सपने किसके आते हैं? आप सब जानते हैं। उपवास करने वालों को खाने पीने के सपने अधिक आने लगते हैं। तो सोना नहीं चाहिए, जागरण होना चाहिए। उपवास के दिन आरंभ सारंभ नहीं होना चाहिए, और आप सबसे अधिक आरंभ सारंभ उपवास के दिन कर लेते हो। खाली हैं तो जितने कपड़े घर में रखे होते हैं सबको धोने के लिए निकाल लेते हो। रोज समय नहीं मिल पाता है, आज कम से कम घंटे 2 घंटे तो एक्स्ट्रा हो गए, तो कपड़ा धोता है व्यक्ति।
कोई बर्तन मांजने के लिए पुराने मुराने बर्तन रखे, उसको मांज लो, साफ कर लो, इसमें समय निकाल लेते हैं। कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि बाजार घूमने चलो, आज तो उपवास से खाली हैं, बाजार घूमने के लिए, बाग बगीचों को घूमने के लिए व्यक्ति उपवास का समय गुजारते हैं। कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो समय गुजारते हैं तो कोई फिल्म देखने में, कोई पिक्चर देखने में समय गुजारते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये तो सब तुम्हारा किया कराया बराबर हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि विषय कसाय त्यागो यत्र विधीयते उपवासे स विज्ञेया शेषन लंघन कम विधु। विषय कसाय का त्याग जिसमें किया जाता है वह उपवास कहलाता है। जिसमें विषय कसाय का त्याग प्रधान होता है वह उपवास है, और जहां विषय कसायों का त्याग नहीं होता है वह एकमात्र लंघन है। क्या है? लंघन है। आप सोच लीजिए, क्या आप उपवास कर रहे हैं कि लंघन? यदि ये सारे पदार्थ छूट नहीं रहे हैं, विषय कसाय कम नहीं हो रही हैं और धर्म ध्यान की वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह लंघन है। इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए उपवास आदि के दिनों में अधिक से अधिक समय मंदिरों में, अधिक से अधिक समय गुरुओं के चरण सानिध्य में व्यतीत करना चाहिए। वहां अधिक से अधिक भगवान की पूजा करना चाहिए, स्तुतियां करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए, और भी प्रकार के जाप करना चाहिए, व्रतों की कहानियां सुनना चाहिए, गुरुओं के प्रवचन सुनना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और परिणामों को निर्मल करना चाहिए। जितना बने लौकिक चर्चाओं से ब्रेक रखना चाहिए। उपवास के दिन दुकान पर नहीं जाना चाहिए। उपवास के दिन कोई फिल्म पिक्चर आदि नहीं देखना चाहिए, और उपवास के दिन व्यर्थ में फजूल की चर्चाएं नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन बाजार घूमने नहीं जाना चाहिए। उपवास के दिन में नहीं सोना चाहिए। रात्रि में नहीं छूट सकता तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, दिन में ना सोए। अगर ऐसे संस्कार अपने अंदर में जागृत होते हैं तो वह उपवास कहा गया है। 6 प्रकार के साधनभूत जो बाह्य तप हैं, उन तपों में पहला तप उपवास कहा गया है, और कहा गया है बिना तपस्या के 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो तो भी उनका मोक्ष नहीं होता है। लिखा है ध्रुव सिद्धि तिथैरो चौणाण जुदोवी तव करेई तव यर्णम णाऊण ध्रुवम कुज्जा तव यर्णम नाण जुत्तोवी। मोक्ष पाहुट की यह 60वें नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य श्री कुंद देव कहते हैं कि 4 ज्ञान के धारी, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही कितने ज्ञान के धारी होते हैं? जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और दीक्षा लेने के बाद 4 ज्ञान हो जाते हैं उन्हें। लेकिन फिर भी बिना तपस्या के उन्हें मोक्ष नहीं होता है। दीक्षा के दिन तो उपवास अनिवार्य ही होता है, और दीक्षा ही एक दृष्टि से तप है। मुनि महाराज रोज आहार करते हैं तो भी तपस्वी कहलाते हैं। क्यों? इतने उनके नियम हैं, इतने उनके व्रत हैं, इतना प्रकार का उनका चारित्र है कि जिसके माध्यम से
संवर निर्जरा प्रतिक्षण में होती रहती है। प्रतिक्षण असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा उनके प्रतिक्षण हुआ करती हैं। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ उन्होंने सारी क्रियाओं को अपनाया है तो प्रतिक्षण निर्जरा होती है। इसलिए भगवान के दीक्षा कल्याणक का दूसरा नाम क्या रखा गया? क्या नाम है? तप कल्याणक। दूसरा नाम तप कल्याणक है। तप कल्याणक कहो, दीक्षा कल्याणक कहो, दोनों का अर्थ एक है, यानी तप और दीक्षा एक है। और तीर्थंकर भगवान जो हैं इस प्रकार से तपस्या करते हैं, तब कहीं कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होता है और मोक्ष होता है। बिना तपस्या के कर्मों का संवर नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी ने लिखा है तपसा निर्जरा से, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। और तप जो है वह बिना आत्मचिंतन के सम्यक प्रकार से नहीं बन पाता है। आत्मचिंतन भी होना चाहिए अथवा देह चिंतन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सम्यक प्रकार से देह चिंतन होना चाहिए। और इसके विषय में राजवार्तिक में परम पूज्य आचार्य अकलंक देव ने लिखा है, शरीर मिदम दुख कारणम अनित्यम असुचि नहा। ऐसा चिंतन करना चाहिए कि शरीर ही दुख का कारण है, शरीर ही दुख का कारण है। क्योंकि व्यक्ति जितने भी पाप करते हैं किसके लिए करते हैं? एकमात्र शरीर के लिए। हिंसा करने वाले से पूछते हैं तो भी यही कहता है कि भैया कुछ धन पैसे आ जाएंगे तो हम अपना शरीर का भरण पोषण कर सकेंगे। झूठ बोलने वाला भी ऐसा ही कहता है, चोरी करना वाला भी ऐसा ही कहता है, शरीर कुशील सेवी भी ऐसा ही कहता है, अब परिग्रह का संग्रह करने वाला व्यक्ति भी इसी प्रकार की बात करता है। तो आचार्य कहते हैं शरीर ही सबसे मुख्य कारण है दुखों का, क्योंकि शरीर ही पाप करता है, शरीर के माध्यम से पाप होते हैं और पाप का फल दुख में होगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है तो उसको शरीर से गिलानी उत्पन्न होने लगती है, शरीर से उदासता आने लगती है, विरक्ति भाव उत्पन्न होते हैं और सोचता है पोसते तो दुख दोषे करे अति, सोसते सो सुख उपे जावे, दुर्जन देह स्वरूपे बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर को हम पोषण करते हैं तो शरीर दुख देता है, जितना जितना इसको आराम दिया जाए वह उतना उतना हराम का काम करने लगता है। इसलिए कहा जाता है आराम हराम। वह एक ऐसा काम करने लगता है। एक बार बिहार चल रहा था और बिहार कराते समय कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ पैदल चले और ऐसे लोग भी पैदल चले कि जो कभी पैदल नहीं चलते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति बहुत आरामी है। घर से दुकान जाना है तो भी स्कूटर के बिना वो पैर नहीं रखता है, स्कूल जाना है तो बिना साइकिल के नहीं जाता है, गाड़ी से मंदिर के लिए आते हैं और वो भी बिना जूते चप्पल के तो निकलना ही एक अपराध हो गया है। चप्पल जूता तो पैर में होना ही चाहिए, बिना उसके व्यक्ति एक पैर भी जमीन पर नहीं रखता है। तो जब वो सज्जन हमारे साथ बिहार किया, उन्होंने लगभग 1 या 2 किलोमीटर चले होंगे और इसके बाद वो लंगड़ाने लगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहे थे, लेकिन वो चल तो रहे थे। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं,
तो मैं पूरा चलूंगा, आपके साथ तो जहां तक शाम का स्थान नहीं आ जाएगा वहां तक चलूंगा। लेकिन चलते चलते उनकी हालत तो और अधिक गंभीर हो गई। पैर उनसे बिल्कुल रखा भी नहीं जा रहा था। कुछ समय के बाद तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और उसके हाथ के सहारे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो दो व्यक्ति के गले में हाथ डाल करके और ऐसे ऐसे चल रहे थे। मैंने कि बतलाइए ना क्या हुआ? बोले धन्य आपके लिए कि आप लोग हमेशा हमेशा बिना जूते चप्पल के ऐसे चलते हैं। मेरा तो लगभग उस दिन कम से कम चलना था, 5-6 किलोमीटर ही चलना था। बोले महाराज पैर में पूरे पूरे फौले आ गए थे, फफोले आ गए, छाले आ गए थे। मैंने कहा शरीर तो वही है जो हमारा है, वैसे ही तुम्हारा है। तुम्हारा शरीर कहीं अलग से नहीं आया और हमारा शरीर भी तुम्हारे शरीर से कहीं अलग नहीं है। अंतर है तो इतना है, पोषत तो दुख दोष करे अति। पोषण दिया है तो ये दुख दे रहा है, इसको पोषण दिया है तो दुख दे रहा है। लोग जब हमारे संग में आते हैं तो एक बात का बड़ा आश्चर्य करते हैं, महाराज इतनी गर्मी निकल गई लेकिन कोई भी साधु पंखा नहीं चलाते हैं, पंखे में नहीं बैठते हैं। और जब कोई व्यक्ति आता है भक्त तो बार बार दर्शन तो बाद में करता है, हमारे पहले ऊपर देखता है, ऊपर देखता है। मैंने कहा यहां कुछ नहीं मिलेगा, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर थोड़ी देर के बाद आकुल व्याकुल होने लगता है, जेब में हाथ डालता है और कहीं ना कहीं से रुमाल निकाल लेता है और अपने हाथ से अपनी हवा शुरू कर लेता है। क्या बात है, बड़ी गर्मी है महाराज, बहुत गर्मी लग रही है, आप कैसे बैठे रहते हो यहां पर, ऐसे कैसे बैठे रहते हो? मैंने कहा अभ्यास करने से सब आसान हो जाता है, अभ्यास करने से सब आसान हो जाता है। हमारे पास, तुम्हारे पास तो रुमाल है, मेरे पास तो रुमाल भी नहीं, और कोई दे भी दे तो उसका उपयोग भी नहीं करते हैं। संत जन अहिंसा महाव्रत के पालन करते हैं, इसलिए वायु का एक उस जीव की हिंसा को भी हिंसा मानते हैं और इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि बिना पंखे के भी वो आराम से गर्मी निकाल देते हैं। लेकिन आपकी गर्मी निकलना बड़ी कठिन हो जाती है, आपकी गर्मी के दिन निकलना बड़े कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आपने पोषण दिया है। कल्पना कीजिए ऐसे भी तो ग्रस्त हैं कि जो पंखे का उपयोग नहीं करते हैं, गरीब लोग हैं, पंखा कहाँ उनके पास रखा है, लाइट नहीं रहती तो फिर सबसे अधिक गर्मी किसको लगती है? उसी को लगती जो रोज दिन रात पंखे में बैठता है। जो एसी में बैठने की जिसकी आदत हो गई है, मालूम उसे तब चलता है कि एसी कितनी खतरनाक है जबकि लाइट नहीं होती है। सबसे अधिक आकुल व्याकुल वो व्यक्ति हो जाता है जो निरंतर इस प्रकार का शरीर का पोषण करते हैं, उनको तकलीफ सबसे अधिक होती है। और जो शरीर को मेहनत करते रहते हैं उनको तकलीफ बहुत कम होती है। आप आराम देते हैं फिर भी रोग बीमारी खड़े होते हैं। पुराने समय में लोहारिया में तो सबसे अधिक लोग घर के पूरे काम करते होंगे, पूरा काम। गांव के लोग जो होते थे पूरा काम करते थे, पीसना भी अपने हाथ से, पानी भी अपने हाथ से कुएं से भर के लाते थे, और इसके उपरांत कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, जो भी घर गृहस्थी के काम होते हैं वो सब करते थे। और इसके बाद इसके साथ साथ घर में गाय बैल भैंस आदि का पालन होता है तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा साफ सफाई पूरा अपने हाथ से व्यक्ति करता था।
पूरा काम अपने हाथ से करता था और समय निकाल करके, इसके बाद भी समय निकाल करके भगवान की भक्ति पूजा किया करता था। गुरुओं के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर जाते थे लोग, पैदल चल करके, और उसका परिणाम रहता था कि व्यक्ति स्वस्थ रहता था, स्वस्थ रहते थे। और आज कपड़े धोने के लिए आदमी अलग लगा है, बर्तन मांजने के लिए अलग लगा है, आटे पीसने के लिए मशीन लगी हुई है, और पानी तो बिल्कुल नल ही बिल्कुल टोंटी अंदर चौके के अंदर कर ली है, तो यहां से वहां तक भी नहीं लाना पड़ता है। गाय बैल है ही नहीं है, तो इसलिए उनका काम भी आपका कम हो गया है। और फिर भी व्यक्ति सबसे अधिक बीमार रहता है, फिर भी व्यक्ति सबसे अधिक बीमार है। बतलाया गया है बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि शरीर को आपने पोषा है, तो इसलिए वो इतना बीमार हो गया, काम नहीं कर रहा है। छोटी सी उम्र में भी व्यक्ति का बुढ़ापापन जैसा दिखने लगता है, ज्यादा काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा व्यक्ति काम करता तो बड़ी सांस लेता बड़े हिसाब से, इतना काम करके आ गए, क्या काम कर लिया है, अरे एक गुंडी पानी भर करके लाए, एक गुंडी पानी भरा तो इतने आप रहे हो। और पुराने लोग पूरा पानी भरते थे। घर की छपाई पुताई लिपाई भी अपने हाथ से करते थे, स्वस्थ रहते थे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पोषक तो दुख दोष करे, पोषण से शरीर दुख देता है और शोषत सो सुख उपजावे। बड़ा आश्चर्य है कि आज ऐसी ऐसी वृद्ध माताएं हैं, वृद्ध दादा लोग हैं कि जिनकी उम्र 80-80, 90-90 साल की हो गई। हमारे महाराज विश्व ज्योति सागर जी हैं, चश्मा नहीं लगता उनको, चश्मा नहीं लगता है। हमारे महाराज विश्व शांति सागर जी हैं, बिहार करते तो कमंडल अपने हाथ से ले लेते, मैं लेकर के चलूं। अरे मैंने कही क्या बात है। हमारे महाराज विश्व तीर्थ सागर जी हैं, विश्वजीत सागर जी हैं, विहित सागर जी हैं, ऐसी माता जी लोग हैं। कौन सी? व्योजना श्री, सोच लीजिए, आराम से उपवास कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी बहुत बहुत मेहनत किया है, तपस्या की है, तो अंत में भी उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और तो लोगों को ऐसा देखा पूरी 32 इतनी वृद्ध अवस्था में रहती हैं और आराम से काम करते हैं। 90 वर्ष के यदि कोई गृहस्थ होता तो शायद खाट पकड़ लेता। खाट तो व्यक्ति 60 साल के बाद में ही पकड़ना शुरू कर देता है, 60 साल में ही खाट पकड़ना शुरू कर देता है। लेकिन आज जो इतना कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि पहले शरीर को उन्होंने अच्छी तरह से तपा लिया है, तो आज इतनी उम्र होने के उपरांत भी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। छोटे बच्चे के लिए बाहर ले जाइए, उसकी मम्मी पीछे जाए। तो तपस्या शरीर को स्वस्थ बनाती है, तपस्या शरीर को स्वस्थ बनाती है, निरोगता लाती है, और तपस्या के साथ साथ परमार्थ के लिए तपस्या की जाती है तो वह मुक्ति का कारण बन जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह तन पाए महातप कीजे, या में सारो यही है, राचने जोग स्वरूपे नया को, विरचने जोगे सहे हैं। कहते हैं शरीर का इसलिए राचन जोग, इसकी सेवा शुश्रूषा करना मात्र पर्याप्त नहीं है, इसको पा करके कुछ ना कुछ तपस्या कर लेना चाहिए, यही इसमें सार है। अन्यथा दुर्जन देह है,
ये शरीर तो बहुत दुर्जन है, जितना जितना इसको आराम देंगे, क्योंकि दुर्जन का लक्षण कहा गया है कि पया पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जैसे सर्प के लिए दूध पिलाया जाए तो वह एकमात्र विष की ही वृद्धि करता है, विष ही उगलता है, कभी दूध नहीं उगलता है। इसी प्रकार से शरीर की सेवा करने से वह निरंतर निरंतर वह व्यक्ति के लिए कष्टदायी ही बनता जाता है। आरामदायी व्यक्ति सबसे अधिक बीमार हुआ करते हैं, अपारिश्रमिक जो व्यक्ति होते हैं वे स्वस्थ होते हैं, तपस्या करने वाले व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं। इसलिए इस शरीर को पाने का सबसे बड़ा अच्छा कार्य है कि इससे तप कर लेना चाहिए। सुभाषितकार आचार्य दिगंबर जैनाचार्य श्री कुलभद्र आचार्य हुए, जिन्होंने सार समुच्चय के अंदर में एक श्लोक लिखा, और जिस श्लोक में वे लिखते हैं कि यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्तियां हैं, तब तक तपस्या कर लेना चाहिए। तावत् तावत् युक्तम तपा कर्तुम वार्धक्ये किम करिष्यति। तब तक तपस्या कर लेना चाहिए, वृद्ध अवस्था में फिर क्या कर सकोगे। अब परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज यही कहा करते थे कि जो व्यक्ति निरंतर तपस्या करता रहता है उसके लिए कदाचित विधि ना मिले तो दिन आराम से कट जाते हैं, उनके दिन आराम से निकल जाते हैं। अंतराय आ जाए तो भी दिन आराम से निकल जाते हैं उनके, क्योंकि पहले से तपस्या करता रहा, उन्हें मिलानता नहीं आती है। लेकिन जो तपस्या नहीं करते हैं उनके अंदर में मिलानता आ जाती है। इसलिए आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि निरंतर शरीर के विषय में सोचना चाहिए कि शरीर दुखों का कारण है और क्या है, अनित्य है, नष्ट होने वाला है और अपवित्र है, अशुचि रूप है। इसलिए यथेष्ट भोगों को भोगने पर भी इसकी कभी संतुष्टि नहीं होती है। साथ ही कहते हैं अशुचि पीदम, अशुचि को तो मानो इसने पी करके रखा है। हर शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जो अशुचि ना हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। नवद्वार नवमाले द्वारे बहे निशिवासर, कहते हैं नाम लिए घिन आवे। शरीर का नाम लेने से ही घिना बनाता है। 9 द्वारों की बात जब की जाती है तो व्यक्ति को अशुचि अच्छी बात नहीं लगती है। ऐसा शरीर है, अशुचि का पिंड है। और कहते हैं कि गुण संजोपकारी थी, फिर भी गुणों का संचय करने में भी कदाचित उपकारी है। साथ ही ऐसा जो व्यक्ति विचार करता है वह विषय सुखों से व्रत होता है और आराम से कुछ अपने आप के लिए हटाता है और साधना के मार्ग में अपने आप को लगाता है। आराम से जिसने जिंदगी व्यतीत कर दी है, ध्यान दीजिए, उसने तो पुराना समय पूरा व्यतीत किया है, पुरानी कमाई पूरी की है। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का ये उपदेश था। वे हमेशा पूछते थे क्यों आप ताजा खाते हो कि बासा। महाराज कहते थे ताजा खाते हो कि बासा। कैसे खाते हो आप लोग हैं? तब तो सत्य बोला है, नहीं तो व्यक्ति बोलता हम तो ताजा ताजा खाते हैं। तुम ताजा खाते हो कि बासा? क्यों ताजा? व्यक्ति कहता है हम ताजा खाते हैं, बासा तो कभी छूते भी नहीं, देखते भी नहीं, पसंद भी नहीं, ताजा खाते हैं। लेकिन पूज्य आचार्य जी कहते हैं नहीं, ताजा कहां खा रहे हो। पुरानी कमाई आज उदय में आ रही है, पुराना पुण्य आज उदय में आ रहा, उसको तुम भोग रहे हो और आज जो करोगे उसका परिणाम भविष्य में निकलेगा।
आज जो करोगे वो भविष्य में निकलेगा। अब आपने चाहे आराम से जिंदगी व्यतीत हुई की है, तो आप भविष्य देख लीजिए कि वह सारा का सारा जीवन आपका एक तकलीफ और परेशानी का रहेगा, एक तकलीफ और परेशानी का रहेगा, क्योंकि आराम से आपने अपना समय व्यतीत किया है, अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छे काम नहीं किए हैं, तो वह तो पुरानी कमाई जो है, आपका बैंक बैलेंस कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, पुरानी कमाई कब तक चलेगी। अंत में जाकर के कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो उसका अंत आएगा, समाप्त हो जाएगी, और जब पुरानी कमाई समाप्त हो जाएगी तब फिर आपके लिए द्वार द्वार हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए समझदारी किसमें है, तो वैराग्य भावना के अंदर में कहा गया है, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री निज धर्म विसारे नाही। जैसे कोई किसान अपने बीज को पहले से सुरक्षित रख लेता है, शेष फसल को खर्च करता है, वह समझदार किसान कहलाता है। जब बोने का समय आता तो उसका बीज सुरक्षित है, द्वार द्वार उसको घूमना नहीं पड़ता है। लेकिन जो किसान फल को भी खा लेता है और बीज को भी खत्म कर देता है, उसको फसल बोने के समय द्वार द्वार हाथ फैलाना पड़ता है, और जब बीज नहीं मिलता है तो अपने कर्मों को धुनता धुनता अपना समय व्यतीत करता है। क्या कैसे हमारी जिंदगी निकलेगी, कैसा हमारा समय निकलेगा, कैसे परिवार को हम संभालेंगे, कैसे परिवार को चलाएंगे। इसलिए बंधो, आचार्य कहते हैं आराम मत कीजिए, तपस्या कीजिए। आराम मत कीजिए, तपस्या कीजिए, कोई ना कोई धर्म साधना कीजिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि शरीर को अच्छे कार्यों में लगाइए, उसका सदुपयोग कीजिए। पूज्य आचार्य श्री वीरसेन महाराज धवला जी में, धवला की 8वीं पुस्तक में एक बात लिखते हैं कि बोलते हैं कि तपस्या जो है यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुसरण करने वाली होती हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हुआ करती हैं। और ये जो तप है, सम्यक तप है, उसके मुख्य 2 भेद होते हैं, एक बाह्य और एक अंतरंग। बाह्य तप हम सबको दिखने में आते हैं, इसलिए उसका नाम बाह्य तप है, और जो दिखने में नहीं आता है उसका नाम है अंतरंग तप। बाह्य तप साधन है और अंतरंग तप साध्य है, एक माध्यम है, वो प्राप्त करने योग्य है, साधन है। और साधन बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। साधन बिना न कज्जम उपज्जयी, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। साधन के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो कारणभूत बाह्य तप है, उपवास करना ही चाहिए, यथाशक्ति करना ही चाहिए। और इसके विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। उपवास करना चाहिए, निष्काम भावना से उपवास करना चाहिए। चरक संहिता में आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसमें कहा सप्ताह में एक उपवास जो व्यक्ति करता है वो सदैव निरोगी रहता है, वो बीमार नहीं हो सकता है। उपवास की इतनी महिमा है। लेकिन उपवास, मैंने पहले कहा कि उपवास जैसा हो, लंघन की तरह ना हो और भूख हड़ताल की तरह ना हो। कि बहुत सारी महिलाएं उपवास इसलिए अधिक जल्दी कर लेती हैं कि बिना उनको इस प्रकार के किए उनकी सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। साड़ी चाहिए है तो एक बार आग्रह करते हैं, 2 बार करते हैं, जब बिल्कुल कोई सुनाई नहीं होती तो बस खाना पीना बंद, तो जल्दी सुनवाई हो जाती है। मैंने कहा उपवास का बड़ा चमत्कार है, व्यक्ति जल्दी सुन लेता है। कोई काम अगर सरकार ना सुन रही हो तो व्यक्ति अनशन में बैठ जाता है, तो गवर्नमेंट का जल्दी ध्यान उस दिशा में पहुंच जाता है।
और जल्दी उसकी इच्छा की पूर्ति करता है। शास्त्रों में लिखा कि ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिन्होंने विद्या सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या की तो देवताओं ने बहुत जल्दी सुन लिया और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तपस्या इंद्रों के भी आसन को हिला देती है। जब लौकिक तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है तो पारमार्थिक तपस्या का कितना बड़ा प्रभाव होगा, कितना ऊंचा प्रभाव होगा बंधुओं, कितना ऊंचा प्रभाव होगा। तो तपस्या में पहला तप है अनशन, उपवास करना। और लेकिन ध्यान रखना, पानी पी करके उपवास किए गए वे अन उपवास की कोटि में आते हैं, उपवास नहीं कहे जाते हैं। और आप दिन भर पानी पीते रहे तो फिर भी कहते उपवास है, उपवास है। दिन भर व्यक्ति पानी भी अनुपवास का लक्षण। अमित गति महाराज ने अपने अमित गति श्रावकाचार में लिखा कि जो दिन में एक बार मात्र शुद्ध पानी पीता है वह अनुपवास है, लेकिन बार बार पीता है वह अनुपवास नहीं है, वह अनुपवास नहीं है, उसकी गिनती अनुपवास में भी नहीं है। और बहुत से लोग तो एक टाइम भोजन करते हैं, एक आसन करते, फिर भी कहते महाराज आज हमारा उपवास। भिंड की साइड में बहुत सारे लोग मेरे पास बोले हमारा 10 दिन के उपवास। और जब 10 दिन के उपवास और मैंने देखा क्यों भाई खाना खा के आ गए, बोला हाँ हाँ आराम से हो गया। तुमने बोला था कि 10 दिन का उपवास, और उपवास तो चल ही रहे हमारे। उन्होंने कहा उपवास चल ही रहे। मैंने कहा कैसे? बोले एक टाइम भोजन करता हूं। वो एकासन है, वो उपवास नहीं है, वो प्रोषद कहलाता है, एकासन कहलाता है, उपवास नहीं कहलाता है। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। खाद्य यानी दाल रोटी आदि जो चबाई जाती है सामग्री, उसका नाम खाद्य है। चाटी जाती है रबड़ी आदि, चाशनी आदि, वो लेय है। और जो पी जाती हैं वो पेय है। और जिसका मात्र स्वाद के लिए व्यक्ति प्रयोग करता है, इलायची, लौंग आदि आदि, ये सब स्वाद्य है। 4 प्रकार के आहार का जिसमें त्याग किया जाता है उसका नाम दिगंबर जैन संप्रदाय में उपवास कहा जाता है। जब जब भी यहां कोई उपवास करता तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, उसका नाम उपवास है। पानी की छूट नहीं रखी जाती। जो मात्र छाछ और पानी लेते हैं, एक दिन लेते हैं, एक दिन उपवास करते हैं और अपनी पूरी साधना करते हैं। पर्युषण पर्व में 10 दिन के उपवास, अष्टानिका के 8 दिन के उपवास तो उनके एकदम सहज हो गए हैं। कितने सारे व्रत किए हैं। तो जब हम ऐसे कोई तपस्वियों के विषय में विचार करते तो अपने अंदर में ताकत आ जाती है, एक साहस आ जाता है। जो व्यक्ति कभी तप ना करता हो उसे चाहिए कि वो तपस्वियों के चिंतन करे, उनका ध्यान करे, उनकी संगति में जाए, तो उसके अंदर में साहस उत्पन्न हो जाता है और वह भी दीप उसका प्रज्वलित हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है और तपस्या करने लगता है। मैंने पूज्य आचार्य श्री से एक बार पूछा कि महाराज आप इतनी तपस्या कैसे कर लेते हो, हम लोगों का तो साहस भी नहीं हो पाता है। तो महाराज बोले मैं तो आचार्य आदि सागर अंकलीकर का चिंतन करता हूं। मैंने कि कैसा चिंतन करते हो? बोले वो 7 दिन में एक दिन आहार लेते थे, वो 7 दिन में एक आहार लेते थे। और सरस्वती बाई एवाड़े जो हैं वो कहाँ के, सांगली की, वो उनके लिए विशेष रूप से आहार व्यवस्था में रहती थी, सारी विधि वो जानती थी और भक्ति से प्रेरित होकर के कहीं भी महाराज हो वो वहां पर महाराज के पास पहुंचती थी और उस दिन आहार कराती थी। बहुत ऊंची बात है। हम जब बंबई में गए तो बंबई में हर काम व्यक्ति संडे को बोले मंगल प्रवेश किस दिन, महाराज श्री संडे को मंगल प्रवेश होना चाहिए, चातुर्मास स्थापना वो संडे को होना चाहिए,
प्रवचन बोले संडे को होना चाहिए, विधान संडे को होना चाहिए, कोई भी बच्चों का पारितोषिक संडे को वितरण होना चाहिए। सब संडे संडे की बात करने लगे तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भैया ये तुम सब संडे संडे की बात कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन तुम ये भी कहो कि आहार संडे को होना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो आप तो आदि सागर जी को लाना, उन्हीं को यहाँ चातुर्मास कराना, मैं तो किसी दूसरे स्थान पर जाऊंगा, इस संडे तक तो मैं इतना उपवास नहीं कर सकता। 7 दिन में वो एक दिन हार लेते थे। परम पूज्य तब आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, वो भी बहुत सारी तपस्या करते थे, उनके भी बहुत सारी तपस्या है। और भी ऐसे ऐसे साधक हमारी इस धरती पर हो चुके जिनकी तपस्याओं के विषय में तो देख करके दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। धन्य है, बड़ा आश्चर्य होता है। बाहुबली भगवान सबसे अधिक तपस्या में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने 1 वर्ष तक खड़े होकर के आहार नहीं लिया। मुनि अवस्था में एक भी दिन उन्होंने आहार नहीं लिया और 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे और इसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसे महान तपस्वी हुए हमारे महाराज जो हमने बतलाया था, विश्वजीत सागर जी, विहित सागर जी, और उम्र में बहुत छोटे हैं विश्वस्त सागर जी, लेकिन बड़ी तपस्या करते हैं। मैं कहता हूं देखो भैया तुम इतनी तपस्या मत करो, हम जब महाराज के पास जाएंगे और महाराज कहेंगे कितने छोटे छोटों को इतनी जल्दी इतनी तपस्या कराते हो, मैं क्या उत्तर दूंगा? बोले नहीं, उत्तर मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तो उपवास करूंगा ही। 1 दिन आहार, 1 दिन उपवास, और फिर 10 दिन के 16 कारण के 16 उपवास, ऐसी तपस्या साधु जन कर रहे हैं। हमारे विश्व तीर्थ सागर जी, इनके तो बड़े हंसते हंसते उपवास ले लेते। मैंने कहा खेल जैसा लगता है, अपन को तो सोचना पड़ता है कि उपवास कल करूं कि नहीं करूं, विचारना पड़ता है। और वो तो बस कल का उपवास, और 7-8 महीने करीब करीब 1 आहार 1 उपवास। रास्ते में जब वो चल रहे थे तो ठंडी के दिनों में भी, बिहार चलते चलते भी उपवास। मैंने कहा महाराज बिहार चल रहा है, बिहार में उपवास नहीं किए जाते। बोले मैं तो करूंगा, मेरा तो उपवास चलेगा। मैंने चलने में परेशानी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। बोले अपने संग में माता जी वियोजना श्री माता जी उपवास चल रहे उनके, और कितने दिन हो गए? लगभग 22 दिन हो गए, 23 दिन, 32 दिन के उपवास की साधना कर रही हैं। कितने ऐसे भी अभी हमारे पास कुछ श्रावक लोग भी हैं, पर्युषण पर्व के जो 10-10 उपवासों की साधना में संलग्न हैं। कोई महाराज माता जी लोग 5-5 उपवास की साधना में संलग्न हैं। तो उपवास जो है सबसे अधिक कर्म की निर्जरा करता है। और दूसरा तप होता है ऊनोदर, भूख से भोजन कम करना, ऊनोदर कहलाता है। हमारे संघ में लगभग सभी के आजीवन के नियम हैं, ऊनोदर करने में कोई कठिनाई नहीं। मैं तो ये कहूंगा आप लोग भी नियम ले लो तो कोई परेशानी नहीं। भोजन से 1 ग्रास कम करना, बस ऊनोदर हो गया है। ये जघन्य है। और खाली 1 चावल लेकर के आ जाना उत्कृष्ट है, ऊनोदर है। और तीसरा तप होता है व्रत परिसंख्यान, जिसके लिए आप आखड़ी बोलते हैं। आकड़ी प्रतिज्ञा लेकर के महाराज जाते हैं, अमुक अमुक नियम मिलेगा तो आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये व्रत परिसंख्यान नियम है। बाहर के भी होते हैं और अंतर के भी होते हैं। पूज्य आचार्य श्री हमसे एक बार बोले कि बाहर के से ज्यादा नियम नहीं लिया करो, पीछे वालों का भी ध्यान रखा करो। कब तक खड़े रहेंगे, कब तक इंतजारी करेंगे, कितना उनको समय लगेगा, तो ले पीछे वालों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने तब से व्रत परिसंख्या नियम को चेंज कर दिया, बहुत कम कर दिया कि अंदर के भी नियम होते हैं। एक बार का परोसा
2 व्यक्ति से लेना, 1 व्यक्ति से लेना, 2 आइटम लेना, 4 आइटम लेना, 1 आइटम निकाल देना, ये अंदर के व्रत संख्या होते हैं। रस परित्याग का अर्थ होता है दूध, दही, तेल, घी, नमक, शक्कर, इनको यथा अवसर जो रुचकर है उस वस्तु का त्याग करना, वो रस परित्याग है। कोई 1 दिन के लिए करता है, कोई 8 दिन के लिए, कोई महीने भर के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई आजीवन भी त्याग कर देते हैं। रस परित्याग नाम का तप है। विविक्त शय्यासन का अर्थ है जिस स्थान पर लौकिक लोगों का, विशेष करके बच्चों का और महिलाओं का आवागमन नहीं होता है, ऐसे स्थान पर शयन करना, ऐसे स्थान पर आसन लगा करके बैठना, वो विविक्त शय्यासन है। ऐसे स्थान पर साधुजन शयन करते हैं जहां पर किसी भी महिलाओं का, बच्चों का और पशुओं तक का भी उल्लेख है, उनका आना जाना नहीं होता है। ऐसे शांत एकांत स्थान पर शयन करते हैं, विविक्त शय्यासन। जिस आसन से बैठ गए उसी आसन से बैठे रहेंगे, जिस आसन से लेट गए उसी करवट से अपनी पूरी रात व्यतीत कर देते हैं। ये विविक्त शय्यासन है। कायक क्लेश, और कायक क्लेश कभी खड़े होकर के सामयिक करते हैं, तो कभी धूप में, कभी बरसते पानी भी बरस रहा है फिर भी बैठे हैं। पैदल बिहार चलता है, पैर छिल भी जाते, घुटना दर्द करता है, कमर दर्द करने लगते हैं, और फिर भी कभी दर्द का कारण से उनके चेहरे मिलान नहीं होते। पराधीनता के आधार से किसी ठेले वाले की इंतजारी नहीं करते, दीनता भरे शब्द नहीं बोलते हैं, कष्ट सहन कर लेते हैं, लेकिन वे कभी किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं करते। एक कायक क्लेश नाम का अंतरंग बहिरंग तप है। और अंतरंग तप 6 हैं। प्रायश्चित गलतियां प्रायः अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में दिन रात होती ही रहती हैं, और जब हम अपनी गलतियों को देखने के लिए चलते हैं तो ऐसा लगता है गलतियों का तो अपन लोग बिल्कुल पूरा भंडार ही हैं। कितने कितने प्रकार से गलतियां होती हैं, जितनी बारीकी से आप देखते जाओ तो अपनी अपनी गलतियां बहुत बहुत प्रकार से नजर आने लगती हैं। जैसे कोई लेंस लगाता है और जितने ऊपर पावर का लेंस रहता है उतनी बारीकी वस्तुएं दिखने लगती हैं। आप जितने आत्मचिंतन की गहराई में डूबते जाओगे तो नजर आने लगता हो कितने प्रकार से मिस्टेकें होती हैं, गलतियां होती हैं, कितने प्रकार से। लेकिन हमने कभी अपने आप को देखने का प्रयास नहीं किया। अपन देखते हैं तो दूसरों को देखते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, उसी को देखते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आपना, मुझ सम बुरा न कोई। वो देखते हैं कि मैं दूसरे को देखता हूं, वो ऐसा है, लेकिन व्यक्ति कभी अपने आप को नहीं देखता है। और यदि अपने आप को देखने लग जाए तो उसको लगता है कि मैं कितना बुरा हूं। हम 1 उंगली दूसरे के लिए उठाते हैं, ये ऐसा है, तो 3 उंगलियां कहां जाती हैं? अपनी ओर जाती हैं कि तुम 3 गुने वैसे हो। वो 1 गुना ऐसा है तो तुम 3 गुने ऐसे हो। जब साधक इस प्रकार से आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपनी आत्मा को देखते हैं, तो बंधो आत्मविशुद्धि के माध्यम से वे कांप उठते हैं, हो भगवान इन दोषों का कैसे हम प्रक्षालन करें। तो ये प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, एक एक गलतियों का स्मरण करते हैं, उसके विषय में आत्मनिंदा गर्हा पूर्वक वे प्रायश्चित लेते हैं। तो ये प्रायश्चित कर्मों को धोने में सक्षम है, समर्थ है। जो प्रायश्चित नहीं लेता है उसके कर्म बढ़ते जाते हैं और एक दिन बहुत वजनदार हो जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित रखा गया। लेकिन ध्यान दीजिए, जो हम प्रायश्चित लेने जाते हैं वो तो बाहर में दिख रहा है,
जो महाराज देते हैं और आप लेते हैं तो बाहर में दिख रहा है। सत्य ये है, प्रायश्चित का अर्थ है कि जो अंतरंग विशुद्धि के साथ लिया जाता है, अंतःपरिणति जब आपके अंदर में हो जाती है कि मैं अपने दोषों का तो अपने गुरु से बतलाऊंगा, निकाल करके बाहर करूंगा। दोष अपराध को यदि संग्रह करते जाएंगे तो कचड़ा घर बन जाएंगे हम। क्या बन जाएंगे? कचड़ा घर। आत्मा को कचड़ा घर नहीं बनाना है, आत्मा को तो गुणाओं का आगार बनाना है। दीक्षा देने के बाद मुनि महाराजों के नाम के बाद क्या लिखा जाता है? सागर, विश्वजीत सागर, विहित सागर। अब सब में देख लीजिए, पुराने पुराने आचार्यों में भी विमल सागर, भरत सागर, धर्म सागर, शांति सागर, आदि सागर, सन्मति सागर, शिव सागर, वीर सागर, सबके पीछे सागर सागर। एक दिन मैं महाराज के पास गया, मैंने कि महाराज सागर क्या चीज है, ये क्यों आखिर में सबके साथ सागर सागर? महाराज बोले सागर का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने कि क्या महत्व है महाराज, श्री बतला दीजिए मुझे। बोले देखो, समुद्र जो होता है वो कचड़े को निकाल करके बाहर फेंक देता है। समुद्र में कभी आपको अंदर में कचड़ा नहीं मिलेगा, कहीं भी कचड़ा नहीं मिलेगा, कचड़े को निकाल करके फेंक देता है, इसलिए वो निर्मल रहता है। साधु भी एक सागर की तरह होते हैं, वे अपने अंतर बाहर के सारे ये जो दोष रूपी कचड़े हैं, अपराध रूपी कचड़े हैं, उनको निकाल निकाल करके फेंक दे जाते हैं। इसलिए वो सागर, उनका संज्ञा ये सार्थक है। प्रायश्चित विनय, अपने पूज्यों के प्रति पूरा सम्मान रखना चाहिए, पूज्यों के प्रति पूरी विनय रखना चाहिए। जब भी अपन बात करते तो हाथ जोड़ करके करते हैं, सिर झुका करके करते हैं, ये विनय है। और विनय ही विणो मोक्षद्वारम, मोक्ष का द्वार कही गई है। बंधो, नम्र व्यक्ति सदैव उठते रहे हैं, इसलिए अपने लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अथवा आराधना के प्रति सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र